अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के लिए जीना महाल कर दिया है और पेट्रोल, गैस, बिजली ऐसी चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट अशियाए खुर्द-ए-नोश पे डायरेक्टली होता है। अवाम के लिए गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और किराए भी बढ़ते जा रहे हैं। अवाम क्या कहती है, आज इसी पे बात करेंगे कि क्या हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है जो वादे करके हुकूमत आई थी। जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये जो पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं रोज़, आपको लगता नहीं है कि इसको कम होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए जी। बहुत बजट ख़राब हो गया है। पेट्रोल के ही सारे खर्चे हो रहे हैं सर, पेट्रोल ही डलवा रहे हैं और तो कुछ कर रहे नहीं हम। ठीक है, तो ये जो कीमतें हैं ये किसका काम है कंट्रोल करना? ये हुकूमत का काम है ना। हुकूमत का काम है, तो हुकूमत आपको लगता है आवाम के बारे में सोच रही है? बिल्कुल नहीं, आवाम के बारे में नहीं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हुकूमत के अपने अखराजात कम होने चाहिए अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है? जी जी, होने चाहिए। ठीक है, और पेट्रोल पे रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं बाइकियाँ चलाता हूँ। अच्छा, आप यानी कि बाइक टैक्सी चला रहे हैं जी यहाँ जी पे। जी। उस पे कोई बचत हो जाती है आजकल? तकरीबन पूरा दिन भी अगर हम चलाएं तो 400-500 बचता है, और 400-500 का तो कुछ भी नहीं बनता, आपको पता है इस टाइम में। अच्छा, पूरे दिन महंगाई अगर है। सवारी मिले, सवारी मिल जाती है? सवारी मिलती है लेकिन मुश्किल से। सवारी मिलती है लेकिन मुश्किल से। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं जी? मैं इंड्राइव चला रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि गुजारा हो रहा है? पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इस महंगाई के दौर में एक पेट्रोल महंगा, दूसरा ये कि दिन ब दिन अगर पेट्रोल महंगा होता है तो अशियाए खुर्द-ए-नोश भी महंगी होती हैं। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है, अल्लाह का गुजारा चल रहा है। गुजारा चलता है। ठीक है, सस्ता होना चाहिए पेट्रोल या ठीक है अभी हाँ, जिस तरह चल पेट्रोल रहा है? तो बिल्कुल सस्ता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि ये सस्ता होगा? नहीं, बिल्कुल भी और नहीं अगर है। सस्ता कर गए तो? 100% नहीं है उम्मीद इनसे, कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी नहीं है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। क्या कर रहे हैं इधर? बाइक चला रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कोई बचत हो जाती है? आजकल महंगाई का दौर है, पेट्रोल महंगा है, बचत बहुत कम हो रही है। बहुत कम हो रही है। बहुत कम हो क्या रही है। कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त ये कहेंगे कि गरीब के ऊपर रहम करे, बस गरीब के ऊपर आगे पर रहम करे। पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दीजिए। ठीक, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे, 5 बच्चे हैं, गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से बस। बिल्स भी इतने ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर से अब तो गर्मी भी है। वही ना, ठीक बहुत है। मुश्किल से। एक चीज़ पूरी होती है, दूसरी चीज़ शार्ट हो जाती है घर में। एक चीज़ पूरी करते हैं, दूसरी चीज़ नहीं। ठीक हो गया जी, यानी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? इसको कोई बैलेंस इनको करना चाहिए? गुजारा हो रहा है इसके साथ या नहीं हो रहा? बेटा, गुजारा तो दूर की बात है, इनको करना चाहिए, हमारा भी सोचना चाहिए। अब ये देखें, ये सारी ये ट्रांसपोर्ट ये सब रुकी हुई है। ज़ाहिर कस्टमर होगा ना जी, अब कस्टमर को पैसे देने की तो उसमें ताकत ही नहीं है। अब सुबह से हम बैठे हुए हैं, अब ये देख लें, कस्टमर के अपने अखराजात पूरे नहीं अखराज हो रहे नहीं हैं, हो रहे शहर हैं। खुर्द-ए-नोश दिन ब दिन बस महंगी हो इनकी रही है। इनकी जी एक्चुअली मुल्क ही इनका है जी। बस बात ये है, इन्होंने हर चीज़ महंगी की हुई है। अब क्या किया, किसके पास जाए बताएं। ठीक हो गया, तो हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? ये बस हुकूमत वो वक्त में अभी सब के लिए सोचें जी, हमारे लिए भी सोचें और गरीबों के लिए भी सोचें। अच्छा, साथ में ये सुनने को आता है कि वो रोज़ इस तरह के इकदाम कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पेट्रोल सस्ता हो जाए, अशियाए खुर्द-ए-नोश सस्ती हो जाए, महंगाई पे काबू पा लें। आपको क्या लगता है, मीटिंग्स जो हैं वो काफ़ी हैं इस चीज़ के नहीं लिए? नहीं, अमली तौर पे कोई काम हो तो उसकी बात होती है, मीटिंग से कुछ भी नहीं होता, काम करके दिखाने का होता है। अच्छा सर, पॉलिसी ज़्यादा ज़रूरी है या अपने अखराजात कम करने चाहिए इनको? सर, इनको अपने अखराजात कम करने चाहिए, आवाम के लिए कुछ सोचें, ठीक, इस चलें, मुल्क की बहुत आवाम के शुक्रिया। लिए सोचें। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ठीक है, तो क्या अखराजात पूरे हो जाते हैं आपके? अखराजात कैसे पूरे होते हैं भाईजान? ये आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं कि अखराजात, आप भी इसी मुल्क में ही रहते हैं ना, ठीक है, तो अखराजात कैसे पूरे होते हैं? बस किसी की गर्दन नहीं काटते, लेकिन कुछ जो है ना, लोग ये नहीं छोड़ते कि कोई जिसको भी हाथ पड़ता है ना, एक चौकीदार से लेकर सदर तक इस मुल्क को लूट रहा है, ठीक है ना, तो उसके कैसे अखराजात? सर हल क्या है फिर? हल यही है
कि बस ये मुल्क किसी को दे दें बस। हमारे तो इनसे ना सियासतदानों से चलता है तो ना किसी और बंदे से चलता है। किराए भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, अवाम की पहुंच से दूर जा रहा है, ठीक है। और अगर वो सब महंगा होता है तो अशाए खुर्दनोश भी महंगी हो जाती हैं। मुझे ये बताएं जो गुजारा है वो कैसे होता है? गुजारा का तो नाम ही गुजारा है ना जी, गुजारा ही कर रहे हैं ना। बेशक एक रोटी खा के करें, दो की जगह एक करके करें, वो गुजारा ही कर रहे हैं ना फिर। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? चाचू पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आपका गुजारा हो रहा है इसमें? सर बहुत मुश्किल हो गया। असल में अब कुछ भी जो है ना निज़ाम नहीं चल रहा। टेंशन ही है, मजदूरी बंदा कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्सपेंस इतने बढ़ जाते हैं कि निज़ाम ही नहीं चलता, सारे ख़र्चे में चले जाते हैं। ठीक है, तो आजकल क्योंकि हालात जो हैं वो मजीद, क्योंकि अशाए खुर्दनोश भी महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल के साथ वो भी महंगी होती हैं, तो आपको गुजारा चल जाता है? सर बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी जो है ना गुजारना मुश्किल हो गई है। आधे काम अपने छोड़ने पड़ते हैं, आधे करने पड़ते हैं, निज़ाम ज़िंदगी नहीं चल रहा। निज़ाम ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बहुत क्या मुश्किल कहना हो गया। चाहेंगे हुकूमत वक्त से? सर उनसे यही गुजारिश करेंगे कि खुदा का खौफ करें, मखलूक के खुदा पे रहम करें। आप लोग बस अपने मामलात में लगे हुए हैं, आपको अपने मसाइल नज़र आते हैं, मुल्क और कौम तबाह बर्बाद हो गए। ठीक, तो मुल्क और कौम के लिए कुछ करें, आगे सर निकलें। मुल्क के लिए कुछ करें, खुदा के लिए जो है ना इस गरीब कौम के लिए कुछ सोचें। लोग दिन ब दिन जो है ना अपने हालात से कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? हाँ भाई, ये क्या चला रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहे हैं? जी जी भाई की चला। ठीक है, तो ये बताएं कि गुजारा हो रहा है इस पे? पेट्रोल की जो सूरत हाल है, जो महंगाई चल रही है, मुश्किल से हो रहा है भाईजान। मुश्किल से हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? यार हुकूमत को कुछ कहना या कुछ हुकूमत से सुनना फजूल ही है। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती और ना ये कुछ करेगी। इन्होंने अपनी गाड़ियों के टायर चेंज कराने हैं, इन्होंने अपनी अय्याशियाँ करानी है, उसके लिए हम इनके साथ हैं। उसके अलावा हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अवाम के लिए कोई नहीं सोचना है आवाम के लिए कोई, ये बातें मेरी थोड़ी तलख ज़रूर हैं, लेकिन सच यही है, ये आवाम तो भेड़ बकरियाँ हैं मेरे भाई। इनको उन्होंने कभी इधर हाँकना है, कभी उधर हाँकना है, इसके अलावा इन्होंने इनका कुछ भी नहीं करा। तो मुझे ये बताएं कि चलें आप बाइक यहाँ पे चला रहे हैं, टैक्सी यहाँ पे सवारियाँ लेते हैं, सवारियाँ मिल जाती हैं, मुश्किल हालात हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं यार फिर? सवारियों का गिला नहीं है। अब हम सवारियों से क्या कहें, मतलब सवारियों से भी जब जो बंदा हमें मिलता है हम उसको देखते हैं, हमें भी नज़र आता है कि यार ये बंदा कैसे अफोर्ड करेगा हमें। ठीक है, अब लोगों के भी हालात इस तरह नहीं है कि हम उनसे फालतू किराया ले लें या उनको, बस जैसा कोई दे रहे हैं हम गुजारा चला रहे हैं। तो बाकी मेरे भाई ये है कि आवाम को भी थोड़ा खुद ही सोचना चाहिए कि इन जालिम हुक्मरानों से कैसे जान छुड़ाई जाए, बजाय इस तरीके कि ये आटे की लाइनों में हम खड़े होते हैं, हमें अपना हक जो है वो तरीके से मिलना चाहिए। तो इन्होंने पहले ये कहा था ना आने से पहले कि हालात बेहतर करेंगे, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आसानियाँ हो रही हैं? किसी चीज़ में आसानी हुई है आपको? किसी चीज़ में आसानी नहीं आ रही भाईजान, और ना ही आसानियों के लिए आए हैं। ठीक है, ये लूटने के लिए आए हैं, वो ये लूट रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं यार? खैरियत से हैं भाई? ठीक है सर। ठीक ठाक हैं। क्या करते हैं? बस कुछ नहीं सर। जी, इधर इधर ही होते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, इधर ही जब आप होते हैं तो आपका गुजारा होता है? नहीं सर, गुजारा तो नहीं होता है। ठीक है, किसी गाड़ी के साथ हैं? हाँ गाड़ी के साथ। गाड़ी के काम साथ करते हैं, किराए बढ़ाए हैं आपने? नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है तो बढ़ाते नहीं है किराए? हाँ थोड़ा बढ़ गया ना। थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, तो बढ़ाने के बाद गुजारा होता है। तनख्वाहों में आपकी इजाफा हुआ है? नहीं बस कुछ नहीं हुआ है, बस वैसे ही। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर फ़र्क पड़ा है, पेट्रोल महंगा हुआ है आपकी रूटीन में, आपके अखराजात में? फ़र्क तो बहुत पड़ा है पेट्रोल की वजह से, हर चीज़ की वजह से। ठीक। और इतनी तनख्वाह नहीं होती जितना जो है ख़र्चा हो जाता है बंदे का। ठीक। और बहुत मुश्किल हो रहा है इस हालात में, जो ना एडजस्ट बंदा नहीं कर सकता, गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सर हुकूमत वक्त जब आई थी तो हुकूमत वक्त ने यही कहा था कि हम आ रहे हैं तो हम रिलीफ देंगे अवाम को रिलीफ देने के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ किधर मिल रहा है? आपके सामने ही है, कौन सा रिलीफ मिल रहा है? गरीब बंदा वैसे ही पिस रहा है। ठीक। और महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या रिलीफ मिल ठीक रहा है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी है? होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बढ़ता पेट्रोल जो है, आपको क्या लगता है इससे आप और आम आवाम से जो वादे हुए थे उनमें कोई अमल हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जो वादे किए गए उन पे ये लोग बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रहे। ठीक। और जो कुछ भी इन्होंने बातें की थी उन पर भी ये पूरा नहीं उतरे। ठीक है, हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि गरीब आवाम पे थोड़ा सा रहम करें। ठीक। और जिसके लिए आए हैं वो करें। हाँ वो करें, बिल्कुल। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू? खैरियत से?
ठीक ठाक है। चाचू क्या करते हैं जी? जी क्या करते हैं जी? मैं सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में होते हैं। चलें, आप अरसे के बाद आए, पाकिस्तान आते जाते रहते होंगे, फ़र्क लगता है कोई पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस होता है? इधर अपनीयत है, उधर अपनीयत नहीं है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। चाचू, हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई पे। आप क्योंकि कमाते हैं रियाल में, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपए में इस्तेमाल करते हैं, पहले कम होता था, अब ज़्यादा होता होगा, फ़र्क पड़ा है, महसूस होता है? जो इधर हैं उनको महसूस होता है। अगर महकमे को मैनेजर भी है ना, तो एक उधर लेबर है ना, उसके बरोबर है। अच्छा, जी, ठीक हम जो प्रदेश में है ना, जी। हम इसीलिए गए हैं कि हमारे जो बहन भाई हैं, वालदैन हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा अच्छे सुकून से तरीके रहें। सुकून से रहें, लेकिन इधर सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, वजह क्या है चाचू? वजह क्या है, निज़ाम सही नहीं है बस। निज़ाम सही नहीं है। निज़ाम कैसे सही होगा, कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको? निज़ाम तो अल्लाह ही बेहतर करेगा। ठीक है, तो हुकूमत जो वादे करके आई थी, आपको लगता है उस पर पूरा उतर रही है? पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उतर रही। बिल्कुल वजह बिल्कुल क्या है? नहीं। वजह क्या है कि करप्शन। ठीक है, हाँ, बस करना ही नहीं चाह रहे। बस करप्शन करप्शन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी जनाब? खैरियत शुक्र से? अल्लाह क्या पाक करते दा हैं जी? भाई ते कल आई जाने रेडियां हो रहा क्या कर रेडियां लगाते हैं, गुजारा और है? बस शुक्र अल्लाह क्या करिए। मैं भाई हिसाब किताब से वो है कि पूछो ही नहीं। जी, इतना गुजारा हो रहा है कि 30,000 रुपये कर्जा ले लिया है रमजान 30,000 कर्जा ले लिया, बिल बढ़ गए हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। क्या कहना चाहेंगे घूमते वक्त से? हुकूमत वक्त हम यही कहेंगे कि उन सबको समुंदर में फेंक दें, जितने सियासी हैं सबको समुंदर में फेंक दें। आवाम को जलील करने के बजाय समुंदर में छलांग लगाएं सब। ठीक है, तो मुल्क ना बेहतर करें, हालात मुल्क को क्या बेहतर करेंगे, वो खुद अपने खजाने भर रहे हैं, मुल्क क्या बेहतर करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। वादे करके आए थे कि हालात बेहतर वादे हर साल करते हैं, 65 साल हो गए वादे ही करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई कोई नहीं ये दे जी कोई सी पे कोई कर्जा नहीं है। अपने जी इनकम सपोर्ट के जितने लोगों को पैसे देते हैं वो दे दें तो कर्जा खत्म हो जाएगा। लोगों को ना दें, उधर IMF को दें तो कर्जा खत्म हो लोगों को जाएगा। कौन सा मिलता है? मिल रहा है ना हमको। किसी आपको जो मिला है? जो हकदार है उनको नहीं मिलता है, जो नहीं हकदार है उनको मिल आपको रहा मिला है, है? हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हमें आपको कहते नहीं हैं मिला? आप हम इसके आयल ही नहीं है, वो कहते हैं हम आप आयल ही नहीं है इस चीज़ क्यों? के। काम कर रहे हैं ना इसलिए। जो आटा है ना, आटा जो देते थे वो भी जब जाते होगा शनाख्त कार्ड हो गया, अब ऐल नहीं है। पहले मरियम नवाज कहती थी सबको मिलेगा, घर घर जाके मिलेगा, उन सब का भी मिलता ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चाचू, हाँ जी, बोले चाचू, क्या कह रहे थे? शरारती कार्ड चेक करते हैं ना कंप्यूटर पे, हाँ जी। उसमें बोलते हैं आप कोई नया लें, आपका कोई यही नहीं है मसला है आपका, बस वो ये मसला बन जाता है। क्योंकि उधर से उनने राशन का मसला बोला ना कि गरीब आदमी को राशन तकसीम होगा, वो तकसीम किया है, मगर उस तकसीम में से भी जो क्या मुझे मिला है, और उनने सब चीज़ें भेजी हैं, पैसे भी भेजे हैं, 20-20 हज़ार रुपये कितना वो उन्होंने बोला है ये दे रहे, कुछ राशन दे रहे, या 20,000 का राशन ही दे रहे, मगर हमें मिली है 2 किलो उसमें चीनी थी, 1 किलो अपना 2 पैकेट गेहूँ के था, और जेड़ा कहना 1 चौड़ा आटे का, और उसमें कोई शाय नहीं ठीक है, थी तो आटा जो था वो काबिल इस्तेमाल था? ना, इस्तेमाल था, आटा ठीक था, आटा हमने इस्तेमाल किया है, आटा सही थी, आटे में खराबी कोई नहीं थी, मगर उसमें चीज़ें जो क्या है ना वो पूरी नहीं थी। जिन लोगों ने लिया है ना उनने वो पूरा राशन नहीं किसी को दिया है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। यहाँ पे अड्डे पे होते हैं आप, ठीक है, तो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं या अपनी अशिया की कीमतें महंगी करते हैं आप? ये सारा चीज़ महंगा हो गया, पहले सस्ता था, अभी तो नवा शरीफ माता के महंगा हो गया। यार मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से आपको कोई फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल महंगा होने से पूरा पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा है, अकेला मुझे नहीं पड़ा है। अब देखो जिस तरह ये हमारे गवर्नमेंट आते हैं ना, इसके आगे मैं ये बोलते हैं कि भाई आपने पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगा करने और गैस महंगा करने, वो ये नहीं बोल रहे कि आप आटा महंगा करो, घी महंगा करो। जब ये तीनों चीज़ें महंगा हो जाते हैं तो खुद ब खुद हर चीज़ महंगा हो जाता है, चाहे वो ताजर बरादरी का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे जो भी वो खुद ब खुद महंगा हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो वादे किए थे आपको लगता है पूरे कर रही है? ये तो मेरे भाई बात सुनो, ये पहले तो नुनले का कला हुकूमत होता था, अब तो थांगा मांगा पार्टी बन गया ना। दूसरा बात ये है कि ये तो वादे कर रहे हैं कि एक मौका और दो, हर दफ़ा ये 3 दफ़ा इसका भाई वज़ीर आज़म बना,
2 दफ़ा ये ख़ुद वज़ीर आज़म बना, 2 दफ़ा ये वज़ीर आला बना, अब इसका भतीजी वज़ीर आला पंजाब बन गया। ये हर दफ़ा कह रहे हैं कि मुझे एक मौका और दो, ये मौका, ये संभलने वाला इसको नहीं है। ये ऐसा हुकूमत आना चाहिए, मजबूत हुकूमत जो फैसला करे, मुश्किल से मुश्किल फैसला कर ले, एक दफ़ा ये मुल्क को सिटा पे डालना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताएं, गुजारा हो रहा है आजकल, नहीं हो रहा? गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था उस्ताद। पहले मेरा खुद ये बेको वाला का काम है, ये अच्छा। पहले हम 2500-3000 रुपये डेढ़ मारता था, लगता था। आजकल 700-800 रुपये, वो भी बड़ा मुश्किल सी, पीठ पालना बंद, पीठ पालना मुश्किल हो गया उस्ताद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं फ्रेंचाइज में काम करता हूँ। तो रोज़ सफ़र तो करते होंगे? हाँ, सफ़र तो करते हैं, बस क्या करें, मजबूरी है। हालात ही ऐसे हो खड़े हैं महंगाई की वजह से, 2 टाइम का खाना मुश्किल है। किराए भी बढ़े हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, साहब ज़रा किराए भी तो बढ़ेंगे। हम खुद प्रदेश से हैं, मैं मुल्तान से आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। यकीन मानो कि बड़ा मुश्किल हुआ खड़ा है काम करना, घर का अखराजात उठाना। मैं तो वैसे एक बात ये है कि मैं खुद भी अकेला हूँ, घर का करने वाला, अबू बुजुर्ग हैं, 4 बहनों का अकेला भाई हूँ। अच्छा। हाँ, ये देख लो कि मुझे 3 महीने हो गए, मैं अभी तक घर नहीं गया। क्या करें, कैसे जाएं? घर को जेब में होगा तो कुछ जाएंगे। 500-700 की दिहाड़ी बन रही है। देखते हैं, हाँ, की तरफ देखते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को। अब ये देख लो कि 2 टाइम का खाना मुश्किल हुआ खड़ा है। ऐसा ही है, हालात इतना ख़राब हो गए, बस क्या करें, बड़े मुश्किल हालात हैं। बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि किसी तरह गुजारा हो रहा है। बस जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं ना, ये हमें ज़िंदा ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आप पढ़े लिखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे हैं। तो कहीं पे नौकरी कोई तलाश करने की जहाँ गए हैं वहाँ पे रिश्वत, सिफारिशें आम चलती हैं, गरीबों का कोई सुनता ही नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ जी, क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे ट्राई, मुल्तान में ट्राई किया है। अब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए हैं अभी हमारे साथ। यहाँ पे किसी बंदे ने बुलाया, किसी काम और पे था, यहाँ बुला के वो भाग गया। अब देख लो कि कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। अच्छा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, आप जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लो मार्केटिंग है ना, आप ये लो कैटेगरी एक है कि आप जो डिजर्व करते हैं, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपकी जो इनकम होनी चाहिए, जो आपके घर के अखराजात हैं, उनके हिसाब से तो पूरे नहीं हो रहे। हम बस ये, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मौजूदा हुक्मरान है या कोई भी आए, वो गरीब के बारे में सोचे, मुल्क के बारे में सोचे। बस हम ये नहीं कहता फलां या फलां, हमारे बारे में जो आके अवाम के बारे में सोचे, हमारे लिए वही अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि आके गरीबों के बारे में सोचे बस। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कुछ वादे हुए थे मेरे भाई, वो वादे पूरे हो? कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। अगर वादे पूरे होते तो हम रोड पे आके या बैठे होते ऐसे। हाँ, आपके सामने है, क्या वादे पूरे हो रहे हैं? कुछ भी नहीं पूरा हो रहा। इन्होंने कहा हम आ जाएंगे, हम अपने कपड़े बेच के गरीब का आटा पूरा करेंगे, खाना पूरा करेंगे। क्या करें, ये उल्टा गरीब के कपड़े उतारे जा रहे हैं। ये ठीक हो गया। कोई बात करना चाहें जो हुकूमत वक्त आपको सुन रही है, क्या कह रहे हैं? बस हम यही कहेंगे कि उनकी मेहरबानी, गरीबों पे तरस खाएं, कोई महंगाई कम करें, रोज़गार के मौके दें, नौकरी के मौके दें। पढ़े लिखे नौजवान ऐसे फजूल जो टाइम ज़ाय हो रहा है, उनका अपनी ज़िंदगी ख़राब ना, उनकी ज़िंदगी बने, ताकि वो अपने घर का सहारा बने। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये भाई हैं हमारे, ये पढ़े लिखे हैं, ये जवान हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। और इनको मुल्तान से किसी ने यहाँ पे बुलाया, उसने भी इनको वो एक फ्रॉड था, उसने इनको धोखा दिया। ये अब यहाँ पे मार्केटिंग, एक लो कैटेगरी मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, और सिम्स वगैरह जो है मोबाइल फ़ोन्स की कनेक्शंस की, वो बेच रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी मजबूरी है ये काम करना। क्यों मजबूरी है? क्योंकि इनके पास रोज़गार वो नहीं है जो रोज़गार ये डिज़र्व करते हैं। जितने ये पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से इनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हुकूमत की जानिब से यहाँ पे मौके पैदा नहीं किए जा रहे। हुकूमत की जानिब से इन जैसे जवानों को, हज़ारों लाखों जवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। हमें ये सुनने को तो ज़रूर मिलता है कि यहाँ से, पाकिस्तान से नौजवान दूसरे ममालिक जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर उनका यही हाल होगा कि उनकी फैमिलीज़ पीछे एक्सपेक्ट कर रही होंगी। बहनें हैं, 5 बहनें हैं इनकी, वो इंतज़ार करती होंगी कि एक ही भाई है, कुछ कमा कर लाएगा। बूढ़े माँ बाप हैं, तो अगर अखराजात पूरे नहीं होंगे, ये मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, एक लो कैटेगरी जॉब नहीं करेंगे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और हुकूमत वक्त के लिए भी कि रोज़गार के मौके पैदा करें, ताकि नौजवान जो नस्ल है, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो ख्वार ना हो। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी मज़ीद जानते हैं कि अवाम क्या कहती है
क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम का गुजारा मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हर चीज़ को। तो इसी पे आवाम से बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं आप? मैं सर ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम करता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम करते हैं, क्या काम है आपका? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर में? गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहुत मुश्किल से हो रहा है जी। पेट्रोल महंगा होने से आपको कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। किरायों में इजाफा होता है? किरायों में इजाफा होता है, फिर जो ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ हैं माल वगैरह लेके जाती हैं, उसकी वजह से सब्जियों वगैरह का हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, हुकूमत ने जो वादे किए थे आपको लग रहा है उस पर काम कर रही है, पूरे कर रही है? जो हुकूमत वक्त है अभी मेरे ख्याल से पंजाब में तो काम हो रहा है, कुछ चीज़ों में ऐसा मतलब कि इजाफा हुआ है, तो काफ़ी बेहतरी आई है, तो मज़ीद आगे भी शायद आए। अच्छा मज़ीद आगे भी आए, आपको लगता है आएगी? जी उम्मीद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी शुक्र अल्लाह। सर पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गुजारा हो रहा है आपका? बहुत मुश्किल हो गया, पहले फिर भी गुजारा हो जाता तो अब तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। अब पूरा दिन चलाएं तो वो पहले तो फिर भी 800-1000 बच जाता, अब तो 400-500 ले, वो फिर क्या गुजारा होता, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। तो कितने लोग हैं घर में और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और घर में हैं, वालदे हैं और भाई है। दिहाड़ी कितनी लग जाती है तकरीबन? दिहाड़ी बहुत पूरा दिन चलाए तो 1200-1400, इसमें बहुत मुश्किल हो गया। इसमें आप पेट्रोल डलवाएं 300-290 का पेट्रोल डलता है। ठीक है, और बचत जो है वो फिर आधी भी नहीं है, आधी यानी भी नहीं 300-400 रुपए आप? जी जी बिल्कुल मुश्किल हो गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल दोबारा सस्ता करे, सस्ता करें। जी जी बिल्कुल, रिलीफ दें आवाम को। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवल कर रहे हैं? गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी। गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी। सर पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? बस जी ये मरियम नवाज साहब भी कहती थी कि मैं आऊँगी तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सब कुछ, बिजली। अभी देखो इनकी हुकूमत आई है तो क्या हो रहा है। अभी लोग घर जाने में मजबूर हैं, हमने घर जाना, देखो ना अभी गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं, हालात ऐसे बने हुए हैं हर बंदे के। ठीक है, अभी क्या चाहते हैं आप हुकूमत वक्त से? अभी हम यही इनको दरख्वास्त करते हैं कि ये हालात बेहतर करें। अच्छा, नहीं बेहतर कर सकते तो छोड़ दें। ठीक है, अवाम के लिए सोचें, बेहतर फैसले करें। बेहतर फैसले करें। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। कैसे हैं यार, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता है, तो ये जो आपके पास चीज़ें लगी हुई हैं इनकी कीमतें बढ़ाते हैं? यहाँ बढ़ाता है। बढ़ाते हैं? हाँ। किस हिसाब से? बस 10-20 रुपये बढ़ाता है। 10-20 रुपए बढ़ाते हैं, तो फ़र्क कितना पड़ता है जो चीज़ें आती हैं? अभी नहीं बढ़ा दिया, लेकिन बाद में माल लाता है तो फिर बढ़ाता है। अच्छा अभी नहीं बढ़ाया? अभी नहीं बढ़ा। ठीक है, जब मजीद महंगा होगा, माल महंगा होगा तो तब आप भी बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो ये पेट्रोल जब महंगा होता है तो जाहिर सी बात है खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी महंगी होती हैं। बिल्कुल। तो गुजारा हो जाता है, हो रहा है आजकल? आजकल गुजारा बहुत मुश्किल काम है, गुजारा नहीं हो जाए। क्यों? बस पैदा ज़्यादा नहीं है ना, तो महंगाई आपको खुद भी पता है, लोग खर्चा नहीं करेगा, आजकल काम नहीं। ठीक है, काम नहीं है। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मैं ये करूँगा, जो ईमानदार बंदा है वो लाओ, मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह लोग आता है ना तो मुल्क लूट कर भाग जाता है, वो करेगा ये करेगा ना, तो मुल्क इस तरह नहीं चलता है ना। अच्छा ईमानदार लीडर पाकिस्तान के लिए चाहिए तो मुल्क तरक्की में जाएगा ना। तो कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है सर, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। पहले मैं 4-5 दिन पहले आया हूँ तो मैं 2000 देकर आया था, आज मैं 2500 रुपये देकर आया हूँ। अच्छा, आज 2500 देकर आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ अशिया खुद नोश की कीमतें भी महंगी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, तो क्या करें अब, जैसा क्या कह सकते हैं। अब गुजारा यहाँ हो तो रहा है, कोई बोलने की बात ही नहीं करने देते, बोलने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ बोलने ही देते थे, बोलने देते होते तो फिर तो आवाम बोले, जब बोलने नहीं देते तो क्या करेंगे। तो आवाम बोलती है, बोलना आवाम चाहती तो है। बोलना चाहती है लेकिन बोलने का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या बोले हम। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाते हैं। फीसें पूरी हो जाती हैं आजकल? बहुत मुश्किल होती हैं, बस ये है कि कुछ कर्जा लेते हैं, कुछ अपनी मेहनत करते हैं, दिन ब दिन कर्जा होता जा रहा है, क्या करें अब। ठीक,
साथ बिल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सोच समझ से भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मेरे तकरीबन 40 यूनिट थे तो मेरा 24-25 बिल आ गया। तो आप अंदाज़ा कर लें 40-45 यूनिट पे जो 2500 रुपये बिल आ रहा है वो कितने का पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेना तो कितना महंगा हो रहा है। इसके अलावा गैस की सूरत हाल भी आप देख लें, गैस कहाँ पहुँचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? यही कहना चाहेंगे कि मेहरबानी करें, हम पे तरस खाएं और महंगाई कम करें, मेहरबानी करें, हालात को बेहतर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? क्या करते हैं जी? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, चलें। खर्चा पूरा हो रहा है, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, जी। सवारी मिलती है? खर्चा के पूरा हो रहा है, ना बच्चे ने कपड़े ना जुतियाँ, बस गड़ी से बैठे हैं। आज महीना हो गया है, और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है ही नहीं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल, एक बच्चा पढ़ना है स्कूल, एक वो नाल गड़ी से बैठा है। अच्छा, तो बच्चा जो स्कूल जाता है उसकी फीस दे सकते हैं? मुश्किल नाल ही दे रहे हैं जी, जिस टाइम पे नहीं सिस्टम ही नहीं चल रहा। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, अभी जो आपको देख रही है कि क्या हालात हैं और बस हालात बेहतर करने चाहिए आवाम के लिए? हुकूमत वक्त तो ये चाहिए ना जी, आवाम को पूछा ना भाई तुसा सानू बढ़ाया इज्जत देती है, ਤੁਹਾਡੀ ईद कैसी गुजर रही है, अच्छी या बुरी? है लो 10-20-30 हज़ार रुपये यार बच्चे की ईद जाके करो, समझ आई ना? वो गाल ही नहीं है, ठीक, वो बात ही नहीं है। नहीं। ठीक है, कैसे हैं जी, खैरियत से हैं चाचू? ठीक ठाक हैं चाचू? तिक्के शिक्के लगा रहे हैं, कारोबार ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम चल जाता है? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपके काम पे फर्क पड़ा है कोई? बस सर कुछ भी नहीं पड़ा है, अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, हम किसी को क्या कह सकते हैं। अच्छा। रिज़्क देने वाला ऊपर है, अल्लाह का शुक्र है, पूरा कर रहा है। शुक्र। ठीक है जी, क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कहाँ पे जॉब करते मैं हैं? वीज़ा एजेंसी में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी पेट्रोल महंगा हुआ, किराए बढ़े? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सिर्फ टोटे वाले हैं वो मेरा ख्याल है एक बंदे का 100 रुपया, अब 120 रुपये ले रहे हैं एक बंदे का, एक स्टाफ का। अच्छा जी जी, ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगी हो रही है उसके साथ, पेट्रोल के साथ। पहले तो ये कह रहे थे कि कम होगा, अभी तो नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ है। तो बहरहाल मुश्किल ही है कि आगे हालात और अच्छे होंगे, लगता नहीं है ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हालात कोई बेहतरी बिल्कुल की भी तरफ नहीं लग जाएंगे? रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लगता है हालात बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे? सर अभी तो नहीं लग रहा, इस गवर्नमेंट को अगर 1 साल 6 माह और अगर देख ले, मैं भी लेकिन लगता नहीं है। लेकिन मैं भी, मुझे ये बताएं, मौका तो देना चाहिए? मौका देना चाहिए, लेकिन मौका उस सूरत में देना चाहिए कि इन्होंने पहले अगर टाइम ना लिया हो। पहले भी तो 16 माह इन्हीं की गवर्नमेंट रही है, तो 16 माह में इन्होंने कितना कर्जा लिया? ये कह रहे थे हम कर्जा नहीं लेंगे। 16 माह में इन्होंने जितना कर्जा लिया, वो कह रहे थे कि उस टाइम पे पीडीएम है, अभी जो है अब पीडीएम नहीं है। नहीं अभी भी तो सेकंड पीडीएम है, ये पहले भी पीडीएम थी, अभी भी पीडीएम है। सही हो गया, ठीक है। Thank क्या you. कहना चाहेंगे अभी हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही कहेंगे यार आप प्रोटोकॉल अपना छोड़ो, गरीब अवाम के बारे में सोचो। प्रोटोकॉल छोड़ो और गरीब आवाम के बारे में। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जी जनाब। ठीक ठाक है? जी, क्या करते हैं सर? मैं बॉडी बिल्डर हूँ। जबरदस्त जी, बॉडी बिल्डर है। मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है जब बॉडी इंसान बिल्ड करता है, जी जी, ठीक है, तो उसमें आपको खाने पीने खुराक की बड़ी ज़रूरत होती जी है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, खुराक अभी सस्ती है महंगी है? खुराक तो बहुत महंगी है जी, बॉडी बिल्डिंग की खुराक तो बहुत महंगी है। ठीक है, वैसे खुराक महंगी है सस्ती है? सस्ती नहीं है, महंगी है, बहुत महंगी है। इस महंगाई के दौर में बंदा क्या करे, आपको पता है, अंडा है, मुर्गी है, ठीक है, चिकन है, फिश है, ठीक है, ग्रीन सैलड है, ब्लैक कॉफ़ी है, सब बहुत महंगा है। सब महंगा है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आवाम आपको पता है ये किस तरह मजदूरी कर रहे हैं, आपके सामने है। ऐसा ही है, 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, 4 गुना। सही है। अच्छा, हुकूमत वक्त ने आने से पहले कहा था कि अब जी। आपको रिलीफ देंगे और कोशिश करेंगे जो कोशिश इनके करेंगे। जो मामलात हैं, हालात हैं, वो बेहतर हो। लेकिन बेहतर नहीं होते नज़र आ रहे, बहुत नहीं मुश्किल, नज़र आ रहे, नहीं क्यों? नज़र आ, मुश्किल है। गरीब आवाम के लिए मुश्किल है, जो दिहाड़ीदार तबका है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और बॉडी बिल्डर के लिए? रिलीफ बॉडी बिल्डर के लिए आपको पता है हर चीज़ महंगी है। 6,000 रुपया पर डे अगर वो ट्रेनिंग करता है। मैं मिस्टर पिंडी, डिवीज़न पिंडी, कैपिटल जोन पंजाब, ऑल पाकिस्तान टॉप 10 यहाँ तक मैं गया हूँ। आगे मुझे नहीं पता। आप तो हमारे जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उससे आगे मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या लेवल है। एशिया के लिए अगर मैं तैयारी करता हूँ तो मुझे 6,000 रुपया पर डे चाहिए। अब मैं खुद खाऊंगा, बीवी बच्चों को खिलाऊंगा या अपने ऊपर लगाऊंगा, एशिया के लिए तैयारी करूंगा। अच्छा ठीक है नाजरीन, ये भाई बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मैं
पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एशिया लेवल पे कम्पीट करना चाहता हूँ, तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, वो जो अखराजात हैं उसके खुराक के, वो कैसे पूरे होंगे? मुझे 6000 पर डे चाहिए, और मैं अगर वो करूँगा तो फिर मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? जो इस किस्म के लोग हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, हमारा असासा हैं, उनके लिए हुकूमत को कुछ चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ निकालें जो इनका गुजारा आसान हो और ये पाकिस्तान का आगे बढ़ चढ़ के नाम रोशन कर सकें, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। भाईजान, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें। मुझे ये बताएं कि अभी अगर देखा जाए ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग के क्या हालात हैं पाकिस्तान? बॉडी बिल्डिंग के हालात अच्छे हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो आगे नहीं आ सकता। गरीब तबका है, गरीब तबका ही ऊपर आता है। आपको पता है, अमीर तो वैसे ही वो हल्की फुल्की ट्रेनिंग करता है, वो चला जाता है। जो गरीब तबका है वही ऊपर आता है, वही कंपटीशन लड़ता है, वही आगे निकलता है, वही मेडल लेके आता है। ठीक, तो हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से यही कहना चाहेंगे कि बस मेहरबानी करें, ये जो दिहाड़ीदार तबका है इसके लिए कुछ करें। गरीब आवाम है और यही है रिलीफ, यही मिल रहा है। ये मेट्रो का है, पिंडी इस्लामाबाद में हम आ जा रहे हैं, यही रिलीफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी ये मेट्रो आप समझते हैं कि ये रिलीफ है? ये रिलीफ है, ठीक, अमीर गरीब के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं जी? ठीक है, शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पेट्रोल महंगा होता है, आपको कोई फ़र्क पड़ा? बहुत पड़ता है ना सर, हम भी मजदूर बंदे हैं, हम चित्राल के इलाके से इधर आया हुआ है, मजदूरी कर रहा है, हमें भी महंगाई का बहुत एहसास है। अभी कोई भी हुक्मरान आता है, पहले वादा करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाद में कोई भी नहीं करते हैं। गरीब वही गरीब रहते हैं। एक हमें नज़र आता है कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत, अल्लाह उसको जन्नत की फिरदौस अता करे, उसकी हुकूमत पे गरीब को रिलीफ मिली है। एहसास था मुशर्रफ साहब में? हाँ, उसकी। और उसके बाद किसी का भी हमने नहीं देखा है। पहले वादा करते हैं, बाद में वो काम कोई करता नहीं है। ठीक, अभी क्या कहेंगे, महंगाई। अभी अगर ये जो हुकूमत है, ये आने से पहले इसने वादे किए थे, वादे ये भी किए थे कि जो कुछ हो गया वो रहने दें, अब हम जो आ रहे हैं, अब हम कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हो रहा है। हाँ, ये सब ऐसा कहते हैं, बाद में कोई करता नहीं, कोई नज़र नहीं आता है सर। हम गरीब लोगों को कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा, कोई आप ना उम्मीद है इनसे कोई? हाँ, कोई हमें नज़र नहीं आता है, कोई अच्छा काम या गरीब के लिए कोई सहूलियत हो, गरीब के रेफर पे कोई काम हो, ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस अल्लाह पाक उसको तौफीक दे दे, पाकिस्तान के लिए, अपने तौफीक आवाम दे, के कोई लिए बेहतरी कर ले। खिदमत करे। ठीक है, अल्लाह पाक उसको ये बुजुर्ग महीने के खातिर उसको तौफीक दे दे और ये पाकिस्तान के लिए, अपने गरीब आवाम के लिए खिदमत करे। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत प्यारी दुआ है। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, हम लोग क्रिटिसिज्म तो करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने बहुत प्यारी दुआ की कि अल्लाह ताला तौफीक दे दे इन लोगों को, ताकि ये लोग जो हैं ये मुल्क के लिए बेहतर करें। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि ये कुछ बेहतरी लेकर आए। कैसे हैं यार, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है भाई जी, अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ जी, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? EFI इलेक्ट्रिशियन ज़बरदस्त, डिप्लोमा ले रहा हूँ। ठीक है, तो गुजारा हो रहा है? गुजारा बस गुजारा ही हो रहा है। गुजारा ही हो रहा है। स्टूडेंट के लिए क्या मुश्किलात हैं यार आजकल? स्टूडेंट के लिए सुबह पेपर हो तो मेट्रो में चढ़े तो लाइन से लाइन लगी होती है सदर से, अच्छा, बहुत मुश्किल से बंदा पहुंचता है। पेपर शेपर, इन दिनों पेपर भी थे ना, ठीक, तो बहुत मुश्किल से बंदा पहुंचता है टाइम किराए पे। बड़े हैं? किराए नहीं, किराए उतने ही हैं। मेट्रो के? मेट्रो ठीक है वैसे। मेट्रो ठीक है, उसके जी। उतने ही है, लेकिन नीचे अगर देखा जाए लोकल किराए बढ़ गए। ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, इसका बहुत मतलब नुकसान है। उनका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे से किराया डबल गया है। उनका पेट्रोल महंगा करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, उधर से स्पेयर पार्ट महंगा हो जाता है, हर चीज़ ऑलरेडी महंगी हो जाती है। जैसे सब्ज़ी लेने जाओ वो भी आगे पीछे से आती है, पेट्रोल की वजह से वो भी महंगी मिलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सारी चीज़ें पेट्रोल की वजह से महंगी होती हैं, इसीलिए स्पेयर पार्ट गाड़ियों वाले के, ये जो मजदूर तबका है जितना भी, ये बेचारा सारे ही तंग आया हुआ है। जो इन्होंने हुकूमत ने वादे किए थे हम ये करेंगे वो करेंगे, फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अल्लाह पाक कहते की अब हैं कि खैर। रोज मीटिंग्स कर रहे हैं हालात ताकि बेहतर हों। आपको लगता है कि वो जो मीटिंग्स हैं वो कोई काम कर रही हैं? कोई या मीटिंग्स काम नहीं सिर्फ कर। कल परसों का वाक़या है, एक लेडीज़ जा रही थी 15 की है, 1.5 घंटा वो लड़के छेड़खानी कर रहे थे, रात का टाइम था, कोई रिस्पांस नहीं मिला। कम से कम कानून तो सही हो जाए ना, कुछ भी सही नहीं हुआ, तो अब बस अल्लाह ही वाफिस है इनका। नहीं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर है कानून? कानून बराबर तो नहीं, बिल्कुल ही इस टाइम सब पैसों का नहीं, कानून तो सबके लिए नहीं है बराबर बराबर। नहीं, कोई कानून नहीं। कानून बराबर है? कोई बराबर नहीं है। बराबर नहीं बराबर, बिल्कुल भी नहीं बराबर। मिल रहा है? कोई हुकूमत कुछ कर रही है? आपको लगता है कि अभी नहीं हुकूमत जो वादे करके कोई वादे पूरे नहीं किए। जी,
कानून बराबर होता तो नवाज शरीफ के केसेस ऐसे ही माफ़ हो जाते। आम गरीब आदमी 10-10 साल अपना केस लड़ता है, तो ये एक स्टाम्प पे बाहर चले गए, वापस भी आके सारे केस माफ़ भी हो गए। तो क्या गरीब आवाम ऐसे कर सकती है? ये गरीब बंदा कि जिसका केस चल रहा है वो ऐसे माफ़ हो सकता है उसका? वो तो सालों सालों अदालतों के चक्कर लगा के थक जाते, कभी इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा ही है चाचू। गुजारा हो रहा है आजकल, महंगाई का दौर है, पेट्रोल महंगा गुजारा है। गुजारा बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो बाकी ट्रांसपोर्ट भी इस्लामाबाद की मिलती नहीं है, लोग खजल खुआर हो रहे हैं। हम सब रूट की ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। मेट्रो पे जब हम सफ़र करते हैं ये कुछ सहूलत है हमारे लिए। बाकी आगे पीछे जाएँ तो बगैर बाइकी के ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। बंदा आम लोग उनका भी गुजारा नहीं हो रहा और उनको किराया देने के पैसे नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, वो अफोर्ड नहीं बंदे कर सकते कोई भी, तो इसलिए बहुत हालात ख़राब हैं इस तरह के। ठीक हो गया जी। आप कह रहे थे कि गुजारा नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है। बहुत वादे मुश्किल किए है। हुकूमत ने पूरे किए हैं? कोई पूरे नहीं किए। मैं खुद वो नून लीग का वोटर हूँ। इससे पहले जितने वोटें मेरी हैं 2 से 3 वोटें मैंने डाली हैं और नून को ही डाली हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये फेल हुकूमत है। इन्होंने फ्री राशन तकसीम करने का भी कहा है, तो वो गरीबों को दे रहे हैं। वो फ्री राशन तकसीम गरीब को लाइन में लगाने के बजाय वो रेट कम कर दें। इस टाइम बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल फेल है। इसके बाद सलूट है इस हुकूमत को। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जी? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें आज जो है पेट्रोल आलमी मार्केट में इस वक्त जो 65 रुपये फ़ी बैरल है जी, और उस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त 70 रुपये लीटर होना चाहिए। ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं सर अगर आप उसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे तो यूटिलिटी स्टोर की टोटल जो अशिया हैं, खुर्दनोश की जितनी चीज़ें हैं वो बाहर की दुकानात से भी महंगी हैं। चीनी महंगी जा रही है, आटा महंगा जा रहा है। हाँ, यूटिलिटी स्टोर्स पे बाहर यहाँ से महंगी जा रही है। अब किराए की हद तक देखें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। किसी गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई किराया नामा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप देख सकते हैं कि आटे की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और टैक्सेस ये लगाते जा रहे हैं। और मतलब जो मुतवसत तबका या गरीब तबका है, परसों का जो वॉइस ऑफ अमेरिका उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में मज़ीद 40 करोड़ मज़ीद 1 करोड़ लोग जो है वो ख़तरे गुरबत से ज़िंदगी नीचे गुजारने इस बजट के बाद गुजारेंगे। इस बजट ये जो टैक्सेस अभी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि ये जो वादे करके आए थे कि हम ये करेंगे, हम ये काफ़ी सारे उन्होंने वादे किए थे, उस हवाले से तो ये जो गवर्नमेंट जा रही है बिल्कुल 0% जा रही है। LPG की कीमत आप देखें तो एक घरेलू सिलेंडर की कीमत इस वक्त इन्होंने 5000 तक पहुँचाई है। 5000 देहातों में 5000 बिक रहा है सिलेंडर, और 3000 तो 400 रुपये इसकी मेरे ख्याल से इन्होंने जो फिक्स प्राइस है जो इनकी तरफ से है, लेकिन 5000 सेल हो रहा है। इसी तरह जो दूसरी सुई गैस पे आप देखें तो उस पे इन्होंने ये किया कि उस पे इन्होंने ये तो 500% उन्होंने बढ़ाई है गैस। और दूसरा ये है कि फ्रूट्स की कीमत और सब्ज़ी की कीमत आप देखें, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि जो 100 रुपये से कम ना हो। और ये जो तरबूजा है जो 50 रुपये 40 रुपये किलो था, वो 200 रुपये किलो सेल हो रहा है मार्केट के अंदर इस वक्त। तो ये है कि किसी भी हवाले से ये जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हदफ लेके आई है, जो लेके आई है टारगेट, वो ये लेके आई है कि टैक्स लगाना है, गरीब लोगों को मज़ीद गरीब करना है, और जो है पैसे इकट्ठे करके तो खुद अय्याशी करनी है। ये इनका माटो है। इसके अलावा इनका गरीब आवाम के हवाले से इनकी कोई बेहतर इसकी कोई इनसे तवक्को में नहीं है। तो हमारा ये उम्मीद भी कोई भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ इनसे बेहतर तो ये है कि कोई ऐसा कोई और आ जाए जो कम से कम ये है कि आके इनका भी इलाज करे, इनको उल्टा लटकाए। ये झूठ बोलते हैं, और जो हमारे PM साहब हैं, जो हमारा प्राइम, तो वो इतने डटाई के साथ और इतने मासूम बन के झूठ बोलते हैं। और मतलब आम बंदा जो TV देखता होता है डेली, वो तो समझता है कि ये सब झूठ बोल रहा है, और वो क्या होता है दिल पे पत्थर रख के तो ये पेट्रोल फिर महंगा करना पड़ा है। और आए थे ये तो इख्तियारात ही नहीं रहे ना, अब तो वो इंडिपेंडेंट हो गई है, वो बॉडी इंडिपेंडेंट हो गई है। तो अगर ये हालत थी, अगर ये पोजीशन थी इनकी, तो इस हालत में इक़्तिदार में आने की ज़रूरत क्या थी? और माशत जो एक माशत ऑफ इकॉनमी, उसके उस हवाले से भी कम से कम ये कोई आपस में तय करके लोगों को रिलीफ देने के बारे में सोचें। ये सुबह घर से निकलते हैं तो इनके तो पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। जब घर से निकलते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, तो पैसे ख़जाने से आने शुरू हो जाते हैं, और जब वापस घर की तरफ चलते हैं तो फिर पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और एक बंदा फ़र्ज़ किया, एक क्लर्क जो 50 फ़र्ज़ किया एक क्लर्क है जो उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, और उसके ऊपर जो एक सेक्रेटरी बैठता है तो उसकी तनख्वाह उसकी वो ले रहा है 8 लाख 10 लाख रुपये, और वो सेक्रेटरी जो है वो पेट्रोल फ्री में ले रहा है, वो बिजली फ्री में ले रहा है, वो टेलीफोन फ्री में ले रहा है। आपका ये कहने का
मकसद है कि हुकूमत अपने अखराजात हाँ, कम करे बजाय टैक्सेस के वो ये कर लें कि उनका पेट्रोल जो है वो उसकी कट लगाएं, वो उनकी बिजली जो है वो फ्री ख़त्म करें, सब्सिडी बिजली पे ख़त्म करें, फ्री देना छोड़ दें, टेलीफोन कॉल्स उनकी ख़त्म कर लें, जजेस की कर लें, तो ये आराम से सारे के सारा ये मामला इससे सीधा हो जाएगा, आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक उस हो तरफ गया ये जा ही नहीं रहे। ठीक हो गया सर, गुजारा हो रहा है। सर गुजारा किधर हो रहा है कि घर जाने के काबिल नहीं है। कश्मीर के रहने वाले हैं कि यकीन करोगे ये पोल्यूशन है कि ना घर जाने के काबिल ही नहीं है। एक टायरी रेडी पर मजदूरी कर रहे हैं, कभी 1000 कभी 500 कभी 800, किराए इतने बढ़ गए, बिल्कुल घर जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त सर से? क्या हुकूमत क्या ये दिन ब दिन ये पीछे ही जा रही है, दिन ब दिन निज़ाम पीछे ही जा रहा है। अच्छा, चिनारी का 1000 या 900 रुपया किराया था, अब किराया क्या किया है 2500 2000 रुपया किराया किया हुआ है। 2500 2000 रुपया किराया, अब 2500 2000 रुपया कहाँ से बाहर कहाँ जावा लेकिन गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं? भाई? नहीं यही बात है ना, क्या करा किधर जावा। हुकूमत कह रही है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गरीबों को जिंदा करेंगे, कैसे जिंदा कर रहे हैं? ठीक है, जाहिर सी जब बात है। वोट मांगने के लिए टाइम आता है भी यानी जाकर पाँव गिरते हैं कि वोट हमारे को दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या किया ने? कुछ भी नहीं किया। तो बिल जो है वो दे सक रहे हैं? भाई नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरे पे कम से कम में सिमना यानी घर की 20,000 रुपया बिल चढ़ी हुई है। अच्छा, 5 महीने हो गए मैं घर नहीं जा सका। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त सर की? हुकूमत क्या, आप देख लो, खुद हिसाब लगा लो। ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे जी? गुजारा हो रहा है? बस मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये बिजली के रेट और अपना बिजली के रेट तो कम करें। क्योंकि आगे बिजली बहुत महंगी है, तो आगे बिल तो नहीं बिजली दे बहुत सकेंगे। महंगी है, तो आवाम बिजली में बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। तो बिजली के बिल जो है वो रीडिंग नहीं करते ये लोग, ऐसा ही है। रीडिंग नहीं करते तो यकदम जो है ना गरीब के ऊपर बोझ पड़ जाता है। 12 यूनिट का बिल जो है मेरा आया है 3600 रुपया। अच्छा, ये कोई हिसाब है, जाके चेक कर लो, ये नहीं आप सामने चेक कर लो। और गैस का बिल? ये सामने दिखा रहा हूँ ना आपको, प्रूफ दिखा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये चेक कर लो, ये 12 यूनिट का बिल आया 3600 रुपये। अच्छा, 12 यूनिट है, ये देख लें नीचे। 3600 रुपये इनका बिल आया हुआ है और 12 यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए हुए। तो हिसाब लगाए ना, पहले की बात है रीडिंग करते नहीं है, फिर 18,000 रुपया बिल आ जाता है, कभी 20,000 बिल आ जाता है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? ये कहना चाहता हूँ कि अदारों को कहें कि ये काम करें, ठीक है, इदारों को बोलेंगे काम करें और ये आप स्टूडेंट है, जी किराए बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं किराए, बहुत हद से ज़्यादा किराए बढ़े हैं। ठीक है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो बढ़ जाते हैं। यस सही है। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हमें यही अपील के गरीबों के लिए कोई लीव करना चाहिए सूसा, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को, शहबाज शरीफ को, कि मुल्क के लिए अच्छा कोई सोचे, गरीबों के लिए सूसी। ठीक है जी, चाचू आप क्या कहना चाहेंगे अभी? सर मैंने आपको जो किया है, हुकूमत को क्या कहना बस चाहेंगे? हुकूमत क्या, कुछ भी नहीं, ये जीरो पर जा रही है। जीरो पे जा ये रही है? बिल्कुल जीरो पर जा रही है। ठीक है, जब तक सोचेगी नहीं आवाम के बारे में तब तक कुछ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है नाजरीन, जैसा कि चाचू ने बोला, ये बात करते करते जज्बाती भी हो गए। मैंने एक बार फिर इनसे यही पूछा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। इन्होंने कहा मैंने जो पैगाम देना था वो मैं दे चुका हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, बिल ज़्यादा आते हैं, गैस की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो अशाए खुर्दनोश की कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होगा। और ये डिपेंड करता है कि अवाम फिर आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, अवाम कैसे इस पे रिएक्ट करती है। अगर अवाम जो है वो बेहतर तरीके से इस पे बात करे, बाहर निकले, हुकूमत को बताए कि हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, मुश्किल है, अब जो वक्त गुजारना है वो मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि जब बिल ज़्यादा आते हैं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो वो उनका खाना पीना भी इफेक्ट करती है। हमें एक बॉडी बिल्डर मिले, उन्होंने यही कहा कि मेरी जो बॉडी बिल्डिंग है वो इफेक्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, रिप्रेजेंटेशन दूँ, एशिया लेवल पे दूँ, पूरे पाकिस्तान से बाहर निकल के और मुल्कों के साथ कम्पीट करूँ, लेकिन मुझे उसके लिए 6,000 डेली की खुराक चाहिए। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो फिर मैं कैसे बाहर निकल के नाम रोशन करूँगा। ये चाचू रोने वाले हो गए थे, इतने जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं घर पे, ये पूछते हैं कि क्या लेकर आए हैं, मैं क्या लेकर जाऊं, मैं उनको क्या जवाब दूं। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो वादे किए कम अज़ कम वो वादे पूरे करें,
और हुकूमत अवाम के बारे में सोचे, इसको रिलीफ दे, ना कि ऐसे कोई इस किस्म के इकदाम करे कि चले कुछ लोगों को कुछ मिल गया तो बाकी अवाम जो है वो गुजारा कर लेगी। अब गुजारा किसी का भी नहीं हो रहा, हर बंदे के लिए मुश्किल है, चाहे वो 3 लाख कमा रहा है या 30,000 या 300 रुपया, गुजारा किसी का नहीं हो रहा। अवाम के रिलीफ के बारे में सोचें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।